नमस्कार दोस्तों, थिंकाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम मुग़ल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण और अकबर के युग पर चर्चा करेंगे। आज हम मध्यकालीन भारत, उस समय की राजनीति, समाज और संस्कृति पर चर्चा करेंगे जो 8वीं से 17वीं सदी के मध्य का भारत था। इसमें हम मनसबदारी व्यवस्था और सेना के बारे में जानेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक शक्तिशाली सेना के बिना अकबर न अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकता था और न उस पर नियंत्रण रख सकता था। इस उद्देश्य के कारण उसके लिए अपने अमीर वर्ग को और अपनी सेना को भी संगठित करना आवश्यक था। अकबर ने ये दोनों उद्देश्य मनसबदारी व्यवस्था के सहारे पूरे किए। इस व्यवस्था में हर अधिकारी को एक मनसब श्रेणी दिया जाता था। सबसे कम मनसब 10 का और सबसे अधिक 5,000 का था। शाही परिवार के शहजादे इससे अधिक का मनसब पाते थे। अकबरी दौर में अंतिम भाग में सबसे ऊंचे मनसब को 5,000 से बढ़ाकर 7,000 कर दिया गया और साम्राज्य के दो प्रमुख कुलीनों अर्थात मिर्ज़ा अजीज़ कोका और राजा मानसिंह को 7,000 का मनसब दिया गया। बुनियादी तौर पर यह अधिकतम सीमा औरंगज़ेब के काल तक जारी रही। जब तक औरंगज़ेब रहा उसके काल के अंतिम दौर तक ये व्यवस्था जारी रही। अकबर के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ। आरंभ में केवल एक सवार मनसब होता था। 40वें साल 1594 टू 95 में मनसबों को दो भागों में बांट दिया गया, जात और सवार में। जात शब्द का अर्थ व्यक्तिगत है। इसमें एक व्यक्ति के निजी पद का और उसे देय वेतन का निश्चय किया जाता था। सवार से संकेत मिलता था कि एक व्यक्ति को कितने घुड़सवार रखने हैं। जिस व्यक्ति से उतने ही सवार रखने की आशा की जाती थी जितना उसका जात का मनसब था, तो उसे उस मनसब की पहली श्रेणी में रखा जाता था। अगर वह उससे आधे या आधे से अधिक सवार रखता तो दूसरी श्रेणी में आता था और अगर आधे से कम सवार रखता तो उसे तीसरी श्रेणी में रखा जाता था। इस तरह हर मनसब में 3 श्रेणियां होती थीं। अमीरों द्वारा भर्ती किए गए सवार अनुभवी हों और उनके घोड़े उम्दा हों, यह सुनिश्चित करने का बहुत प्रयास किया जाता था। इसके लिए सैनिक का एक हुलिया, विवरण या चेहरा रखा जाता था और उसके घोड़े पर शाही निशान दागा जाता था। इसे दाग की व्यवस्था कहते थे। हर मनसबदार को अपने दस्ते को समय समय पर निरीक्षण के लिए इसी काम के वास्ते बादशाह द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के सामने लाना पड़ता था। घोड़ों का सावधानी से निरीक्षण किया जाता था और सिर्फ अरबी या इराकी नस्ल के उम्दा घोड़ों को रखा जाता था। आदर्श रूप में या एक मनसबदार को हर 10 सवारों के पीछे 20 घोड़े रखने पड़ते थे। यह इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मुहिम के दौर घोड़ों को आराम देना पड़ता था। तो जब भी मुहिम होती थी उसके दौरान घोड़ों को आराम देना पड़ता था तथा युद्ध के समय घोड़ा घायल हो सकता था। केवल एक घुड़सवार वाले या एक घोड़े वाले सवार को सिर्फ आधा सवार माना जाता था। तो जिसके पास एक घोड़ा था उसको आधा सवार मानते थे। जब तक 10-20 के इस नियम का पालन किया जाता रहा, मुगल सवार सेना युद्ध कुशल बनी रही। इस बात का प्रबंध किया गया कि कुलीनों के दस्ते मिश्रित हों अर्थात मुगल, पठान, हिंदुस्तानी और राजपूत सभी समूह से भर्ती किए जाएं। इस तरह अकबर ने कबीलावाद और संकीर्णता की शक्तियों को कमज़ोर करने का प्रयास किया। मुगल या राजपूत कुलीनों को केवल मुगलों और या राजपूतों के दस्ते बनाए रखने की अनुमति थी, लेकिन कालांतर में मिश्रित दस्ता ही सामान्य नियम बन गया। दस्तों में सवारों के अलावा तीरंदाजों, खंदक खोदने और सुरंग बिछाने वालों को भी भर्ती किया जाता था। बंदूकची पैदल सेना के महत्वपूर्ण अंग थे और जब बंदूकों का महत्व बढ़ा तो बंदूकचियों का अनुपात भी बढ़ा। वेतन अलग अलग थे पर एक सवार का औसत वेतन 20 रुपये प्रति माह था। ईरानियों और तुरानियों को राजपूतों और हिंदुस्तानियों भारतीय मुसलमानों से अधिक वेतन दिया जाता था। एक पैदल सैनिक लगभग 3 रुपये प्रति माह पाता था। सैनिकों को देय वेतन एक मनसबदार के निजी वेतन में जोड़ दिया जाता था, जिसकी अदायगी के लिए उसे एक जागीर दी जाती थी। कभी कभी मनसबदारों को नगद वेतन भी दिया जाता था। यह कथन सही नहीं है कि अकबर जागीर व्यवस्था को पसंद नहीं करता था और चाहकर भी उसे समाप्त न कर सका, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत गहरी थी। जागीर से जागीरदार को कोई पुश्तैनी अधिकार नहीं मिलता था, ना उस क्षेत्र में मौजूद किसी अधिकार पर आँच आती थी। इसका मतलब यह था कि राज्य को देय मालगुजारी उस जागीरदार को अदा की जाए। मुगलों के अधीन विकसित मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट और अनोखी व्यवस्था थी,
जिसका भारत से बाहर कोई सटीक समानांतर उदाहरण नहीं मिलता है। मनसबदारी व्यवस्था के जन्म को संभवतः चंगेज खां से जोड़ा जा सकता है, जिसने अपनी सेना को दशमलव आधार पर संगठित किया था। इसमें कमान की सबसे कम इकाई 10 थी और सबसे बड़ी इकाई 10,000 तुमान की थी, जिसका कमांडर खान कहलाता था। इस मंगोल व्यवस्था ने एक सीमा तक दिल्ली सल्तनत की सैन्य व्यवस्था को भी प्रभावित किया था, क्योंकि हमें 100 के कमांडरों सदी और 1000 के कमांडरों हज़ारा की बात भी सुनने को मिलती है। सूर शासन में हमें ऐसे कुलीन दिखाई देते हैं जो 20,000 या 10,000 या 5,000 सवारों के कमांडर बनाए गए थे, पर बाबर और हुमायूं के दौर में मौजूद सवारों की संख्या का हमें ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। 500 जात से नीचे के पद वालों को मनसबदार, 500 से लेकर 2500 तक वालों को अमीर और 2500 या उससे अधिक वालों को अमीर उम्दा या उम्दाए आज़म कहा जाता था। लेकिन कभी कभी तीनों ही श्रेणियों के लिए मनसबदार शब्द का प्रयोग हुआ है। पद के अलावा इस वर्गीकरण का एक और अर्थ था। एक अमीर या अमीर उम्दा अपनी सेवा में एक मनसबदार या अमीर को रख सकता था, पर एक मनसबदार ऐसा नहीं कर सकता था। मसलन 5,000 की श्रेणी वाला 500 जात तक के मनसबदार को सेवा में रख सकता था, 4,000 की श्रेणी वाला 400 जात तक के मनसबदार को रख सकता था, इत्यादि। ये श्रेणियाँ बेलोच नहीं थीं। व्यक्तियों को सामान्यतः कम मनसब देकर उनकी योग्यता और बादशाह की कृपा दृष्टि के आधार पर धीरे धीरे तरक्की दी जाती थी। दंड स्वरूप किसी व्यक्ति का मनसब घटाया भी जा सकता था। इस तरह सैनिकों और असैनिकों के लिए एक ही सेवा थी। लोग सोपान के निचले स्तर से सेवा आरंभ करते थे तथा अमीर या अमीर उम्दा तक की स्थिति तक उठने की आशा कर सकते थे। इस सीमा तक सरकारी सेवा में तरक्की का रास्ता खुला हुआ था। मनसबदार को अपने वेतन में से अपने निजी खर्च पूरा करने के अलावा निर्धारित संख्या में घोड़े, हाथी, बोझ ढोने वाले पशु, ऊँट या खच्चर और गाड़ियाँ रखनी पड़ती थी। तो मनसबदार को अपने वेतन में से अपने निजी खर्च को पूरा करने के अलावा निर्धारित संख्या में घोड़े, हाथी, बोझ ढोने वाले पशु, ऊँट या खच्चर और गाड़ियाँ रखनी पड़ती थी। मिसाल के लिए 5,000 की जात वाले मनसबदार को 340 घोड़े, 100 हाथी, 400 ऊँट, 1,000 खच्चर और 160 गाड़ियाँ रखनी पड़ती थीं। बाद में ये केंद्रीय प्रशासन द्वारा रखे जाने लगे, पर मनसबदार को उनका खर्च अपने वेतन से ही देना होता था। गुणवत्ता के आधार पर घोड़ों को 6 और हाथियों को 5 श्रेणियों में बांटा गया था तथा उनकी संख्या और गुणवत्ता का निर्धारण सावधानी से किया जाता था। इसका कारण यह था कि उम्दा नस्ल के घोड़ों और हाथियों को बहुत महत्व दिया जाता था और उन्हें युद्ध तंत्र के कुशल संचालन के लिए अनिवार्य माना जाता था। वास्तव में घोड़े और हाथी उन दिनों सेना के मुख्य आधार होते थे। हालांकि तोपखाने और बंदूकों का महत्व तेजी से बढ़ता जा रहा था। सेना को अत्यधिक गतिशील बनाने के लिए यातायात के दस्ते महत्वपूर्ण थे। इन खर्चों को पूरा करने के लिए मुगल मनसबदारों को बहुत अच्छा वेतन दिया जाता था। 5,000 के एक मनसबदार को प्रति माह 30,000 रुपये, 3,000 वाले को 17,000 रुपये और 1,000 वाले को 8200 रुपये दिए जाते थे। 100 का मनसब वाला एक मामूली सदी भी प्रतिवर्ष 7,000 रुपये पाता था। इन वेतनों का मोटे तौर पर एक चौथाई भाग यातायात के दस्तों पर खर्च होता था। तभी मुगल मनसबदार उस समय दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाले लोग थे। अकबर ने घुड़सवारों के एक बड़े दस्ते को अपना अंगरक्षक बना रखा था। उसके पास घोड़ों का एक बड़ा अस्तबल था। उसके पास शरीफ सैनिकों का एक दस्ता भी था। ये लोग अहदी कहलाते थे। ये लोग ऐसे कुलीन वंशी होते थे जिनके पास सैनिक टुकड़ी खड़ी करने के साधन नहीं थे या फिर जिन्होंने बादशाह को प्रभावित कर लिया था। उन्हें 8 से 10 घोड़े रखने की अनुमति थी और वे प्रति माह लगभग 800 रुपये का भारी वेतन पाते थे। वे सिर्फ बादशाह के आगे जवाबदेह थे और उनका विवरण रखने के लिए एक अलग व्यक्ति होता था। इन लोगों की तुलना मध्यकालीन यूरोप के नाइटों से की जा सकती है। अकबर घोड़ों और हाथियों का बहुत शौकीन था। उसके पास एक शक्तिशाली तोपखाना भी था। तोपों में अकबर की खास दिलचस्पी थी। उसने ऐसी तोपें बनवाई थीं जिनके हिस्सों को अलग करके उन्हें हाथियों या ऊँटों पर लादा जा सकता था। किलों को भेजने के लिए भारी तोपें भी थीं। इनमें से कुछ तो इतनी भारी थी कि उन्हें खींचने के लिए 100 से 200 बैल और अनेक हाथियों की ज़रूरत पड़ती थी।
बादशाह जब भी राजधानी से बाहर जाता, हल्की तोपों का एक शक्तिशाली तोपखाना उसके साथ जाता था। हमें पता नहीं कि अकबर की नौसेना बनाने की कोई योजना थी भी या नहीं। एक मजबूत नौसेना की कमी मुगल साम्राज्य की एक बुनियादी कमजोरी बनी रही। अकबर को समय मिलता होता तो हो सकता था कि वह इस पर भी ध्यान देता। उसने जंगी नावों का एक कार्यकुशल बेड़ा अवश्य बनाया था, जिसका उसने पूर्वी अभियानों में उपयोग किया था। कुछ नावें तो 30 मीटर से भी अधिक लंबी थीं और 350 टन से भी अधिक बोझ लादती थीं।